भारत का डर पूरे पाकिस्तान में है, ये आप सब जानते हैं। और पाकिस्तान ने अब डर के मारे कपकपाहट में यूएन का दरवाजा खटखटाया है। बता दें आपको, ये बड़ी खबर आई है। बैठक में यानी यूएनएससी बैठक में पाकिस्तान की असफल कोशिश रही। ओपन डोर बैठक बुलाने में असफल रहा है पाकिस्तान की अपील पर बंद कमरे में होगी चर्चा। बता दें आपको कि यूएनएससी में भारत के खिलाफ गठजोड़ की कोशिश से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूएन का दरवाजा पाकिस्तान ने खटखटाया है। यूएनएससी में पाकिस्तान की किरकिरी हो गई सुलग। भारत के समर्थन में यूएनएससी के 13 सदस्य खड़े हो गए। पाकिस्तान, चीन को छोड़ सभी सदस्यों ने निंदा की आतंकवादी हमले की। पाकिस्तान ने फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच को इस्तेमाल करने की साजिश रची है, कोशिश की है, सफल प्रयास उनका। पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों और नापाक चालों का सहारा लेते हुए भारत के खिलाफ झूठ फैलाने के लिए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर माहौल बनाने की साजिश की है। जी हां, पहलगाम आतंकी हमले के बाद में बौखलाया पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ आपात बैठक बुलाने की मांग की है। पाकिस्तान ने चाहा था कि यह बैठक ओपन डोर यानी सार्वजनिक हो, लेकिन यूएनएससी ने पाकिस्तान की मांग खारिज कर दी है। ये बैठक अब बंद दरवाजों के पीछे यानी क्लोज डोर में ही होगी। इस बैठक का एजेंडा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा रखा गया है। बंद सत्र बैठक में भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। पाकिस्तान की कोशिश है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को वैश्विक दबाव में लाया जाए, लेकिन भारत भी इस कूटनीतिक चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। पाकिस्तानी आतंकवादी नेटवर्क पर कार्रवाई के बजाय उल्टा भारत की सख्त कार्रवाई से बौखलाया हुआ है और अब दुनिया को गुमराह करने के लिए यूएन का मंच भी ये लोग उसको ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत का साफ कहना है कि जो देश आतंकवाद को पालते हैं उन्हें शांति की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत को परमाणु हमले की गीदड़ भपकी देते हुए कहा है कि अगर सिंधु पर बांध बना तो भारत पर हमला वो करेंगे। लेकिन भारत ने अपने दम पर साबित कर दिया है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई में विश्व उनके समर्थन में खड़ा है और अब पाकिस्तान सिर्फ बंद कमरों में रोने गाने तक सीमित रह गया है। यूएन बैठक के पीछे की पूरी कहानी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं ताकि आप समझ पाएं किस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों का सहारा लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डरा हुआ है पाकिस्तान। उनको पता है कि हमला होने वाला है, मिलिट्री ऑपरेशन कभी भी हो सकता है। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब गीदड़ भपकियाँ काम नहीं आई तो एक बार फिर से यूएन पहुंच गया और यूएन में देखिए किस प्रकार से पाकिस्तान ने यूएन का दरवाज़ा खटखटाया और कोशिश यही है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव डाला जाए हिंदुस्तान पर, और ये नाकामयाब कोशिश उनकी आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय ये लोग भारत को घेरने के लिए यूएन में पहुंच गए हैं, अपने आप को पाक साफ बताते हुए ये पाकिस्तानी। लेकिन हकीकत बात यह है कि करीब करीब 13 ऐसे नेशंस हैं, 13 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ खड़े हैं। चीन और पाकिस्तान को छोड़कर किसी ने आतंकवादी घटना की जो है ऐसा नहीं हो सकता कि मजम्मत ना की हो। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आतंकियों पर कार्रवाई की जगह भारत को घेरने की जो इसकी साजिश है यूएन में, वो कहीं ना कहीं बेनकाब। श्रीवास्तव जी हैं विदेश मामलों के जानकार, उनसे हम बातचीत करेंगे। साथ साथ में शिवदान सिंह जी भी हैं डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर, जुड़ने के लिए बहुत आभार आप सभी का। संजीव श्रीवास्तव जी, सबसे पहले चूंकि ये विदेश मामलों के जानकार हैं आप, तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर, यूएन का दरवाजा पाकिस्तान ने खटखटाया है, किस प्रकार की सिचुएशन बनती आप अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर इस वक्त देख पा रहे हैं भारत की सैन्य कार्रवाई की तैयारियों के मद्देनजर? संजीव जी। देखिए आशीष जी, आतंकवाद की जो चुनौती है वो पूरी मानवता के समक्ष एक बड़ी चुनौती, और आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी पूरी तरीके से एकजुटता दिखानी होगी और तभी आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में जाहिर है कि जैसी उसकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय मामलों में होनी चाहिए, वैसी भूमिका और वैसी प्रभावी भूमिका वो निभा पाने में विफल है। और चाहे वो इजराइल के ऊपर हुआ आतंकी हमला रहा हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन युद्ध रहा हो, चाहे वो कोई भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर यूनाइटेड नेशंस अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से नहीं निभा पाता
और यूनाइटेड नेशंस जो है राजनीति का अखाड़ा बन जाता है और जो तमाम राष्ट्र अपने वीटो पावर इत्यादि का इस्तेमाल करते हुए उसकी कार्रवाइयों में बाधा डालते हैं। और जब तक यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म नहीं होता तब तक यह यूएन अपनी भूमिकाओं को ठीक तरीके से निभा नहीं पाएगा, ये बात भी स्पष्ट रूप से दिखती है। फिर भी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और इससे भारत यही अपेक्षा करेगा कि वो आतंकवाद के विषय पर भारत का साथ देगा। इतना कहने के बाद मैं अवश्य कहूंगा कि जहां तक आतंकवाद की चुनौती को रिस्पॉन्ड करने का प्रश्न है तो भारत इसे निसंदेह रिस्पॉन्ड करेगा। किसी भी तरीके क्या इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आतंकवाद के विरुद्ध आज के इस नए भारत का अप्रोच जो है वो जीरो टॉलरेंस का है और आतंकवादी जो घटनाएं हैं वो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर उन्होंने खतरा पैदा किया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर भारत जाहिर है कि अपनी राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए जो यथोचित कार्रवाई होगी वो भारत निसंदेह करे। और भारत तरीके के जो अगर सपोर्ट कहीं से मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि सपोर्ट ठीक तरीके से अगर किसी संस्था के द्वारा जो कि जैसा कि मैंने कहा यूएन जो राजनीति का अखाड़ा बन जाता है कई बार, और वहां पर अगर तरीके का सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो इस भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये भारत आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई अवश्य करेगा, वैसे ही कार्रवाई करेगा जैसे कि इजराइल करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसी तरीके से जो उसको कार्रवाई करनी होती है कर डालता है। यूनाइटेड नेशंस क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बात की बात है और कार्रवाई अवश्य होगी। बिल्कुल सर, आप बने रहेगा संजीव जी। हमारे साथ शिवदान सिंह जी भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। शिवदान जी, खाड़ी देशों का चक्कर लगा रहा पाकिस्तान, वो हर एक प्रयास कर रहा है। यूएन में भी उन्होंने विषय रेज करने की कोशिश की, लेकिन 13 देशों ने हिंदुस्तान का साथ दिया, जो कि जाहिर तौर पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत जो है वो धरातल पर नजर आ रही है। किस प्रकार से देखें अलग थलग पाकिस्तान को और उनके इस नाकामयाब प्रयासों को? शिवदान सिंह जी, देखिए, पिछले लंबे समय से जिस प्रकार से पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला है अपने देश में, खासकर अफगानिस्तान में उन्होंने रूसी सेनाओं के विरुद्ध तालिबान को भेज करके आतंकवाद के अपनी ये जड़ जमा दी है पूरे विश्व में कि हम आतंकवादी को सब प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद जो भी विश्व में बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं होती हैं उसमें पाकिस्तान का हाथ हमेशा पाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि आईएमएफ ने उसे अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, जिस पे कि इंक्वायरी हुई, बड़ी मुश्किलों से वो ग्रे लिस्ट से बाहर आया। मगर अब दोबारा यदि भारत जैसे प्रयास कर रहा है, जिस तरह पहलगाम पर हमला हुआ है, हो सकता है पाकिस्तान दोबारा से जो आईएमएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाए। इसलिए पाकिस्तान का ये जो क्रेडेंशियल्स हैं जिनको कि उनके बारे में उसकी जो चरित्र है पूरे विश्व के देशों को क्लियर हो चुका है। भारत ने ऑलरेडी विश्व के अधिकतर देशों को, भारत के विदेश मंत्री ने पहलगाम की घटना के बारे में सूचित कर दिया है। इसलिए विश्व का हर देश पूरी तरह से इस पहलगाम के हमले के बारे में अच्छी प्रकार जानता है। इसलिए किसी भी देश ने पाकिस्तान को कोई अपनी तरफ से सहयोग देने की कोशिश नहीं की है, ना उसे कोई सहानुभूति दिखाई है। शिवदान जी, ये बेहद महत्वपूर्ण जो पहलू है इस पूरे मामले को आपने रेज किया। रिक्वेस्ट है सर, बने रहिएगा। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, तमाम दर्शकों को ये बड़ी खबर बता देते हैं। इस बीच आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में फ्रांस का निर्णय आपको बताएंगे। पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाइट ऑपरेशन बंद। आपको बता दें कि लुफ्थांसा एयरलाइंस की भी उड़ानें सस्पेंड हुई हैं। पाकिस्तान के क्षेत्र में नहीं जाएगी एयर फ्रांस। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान के क्षेत्र में उड़ान नहीं भरेगी फ्रांस की प्लेन्स। हम लगातार हमारे साथ जो मेहमान आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो बने हुए हैं, उनसे खबर आपको बताएंगे। दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और उन बैठकों को देखते हुए पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली में बैठक के बाद में पाकिस्तान में हड़कंप से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाई लेवल मीटिंग ने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है, इसीलिए हर मोर्चे पर जाकर मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान में 80 फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं। यहाँ होती बैठकों को देखते हुए पाकिस्तान ने बंद पड़े एयर स्ट्रिप को फिर से शुरू किया है। सियालकोट में TPS-77 एडवांस रडार की तैनाती भी की गई है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि हिंदुस्तान किसी भी वक्त अटैक कर सकता है और सबसे ज़्यादा खतरा वायुसेना से उनको है। साथ साथ में आपको बता दें कि कराची और रावलपिंडी में भी स्टैंड बाय पर हैं उनके फाइटर जेट्स। पाकिस्तान के 80 जेट्स फॉरवर्ड एयरबेस पर भी तैनात किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बैठकें जो दिल्ली में जारी हैं, क्योंकि आज सूचना आई कि रक्षा सचिव के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की है। और इन बैठकों की खबर जैसे ही पाकिस्तान में लगती है, उनके मन में कहीं ना कहीं चीज़ें चलने लग जाती हैं कि किसी भी वक्त हिंदुस्तान अटैक कर सकता है। हमारे साथ दो मेहमान लगातार बने हुए हैं, बातचीत करने की पुनः कोशिश करेंगे। संजीव जी, मैं एक बार पुनः आपकी तरफ बढ़ूंगा। हम यूएन की बात लगातार कर रहे हैं,
यूएन में पाकिस्तान गया, वजह सबको पता है कि वो इससे चाहता था कि जो है हम एक सिंपैथी गेम भी खेलें यहाँ पर, तमाम बातें, लेकिन दुनिया उनको तवज्जो देती नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात जो है वो 15 में से 13 देश करना चाहते हैं, पाकिस्तान के पास इस पर कोई जवाब नहीं, शायद इसीलिए आज ये स्थिति उनकी यहां पर बनती जा रही है। पाकिस्तान बड़े मंच पर एक्सपोज हो गया है। इसको किस प्रकार से देखा जाए, भारत की कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत है कि बंद कमरे में बैठक? देखिए, भारत ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस के मंच पर बार बार बेनकाब किया है और पाकिस्तान पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो एक कुख्यात राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। ओसामा बिन लादेन जो विश्व का सबसे बड़ा आतंकी था, वो पाकिस्तान के एक मिलिट्री एकेडमी एबटाबाद के कुछ ही दूरी पर एक बड़े घर में पाया गया था और अमेरिका ने उसे एक स्पेशल ऑपरेशन में मार गिराया था। और अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं, उसमें से ज्यादातर, आधे से भी ज्यादा उसमें पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं और पाकिस्तान उनको स्पॉन्सर करता है, सपोर्ट करता है, शेल्टर देता है और हर तरीके का उन्हें प्रोटेक्शन देता है। तो पाकिस्तान तो पहले ही से ही एक आतंक के एपी सेंटर के रूप में जाना जाता है और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि हमने तो ये डर्टी वर्क बहुत पहले से हमने किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अब इस बात को कहते नजर आए कि हमने तो ये काम किया है, ये अतिवाद और आतंकवाद का जो कृत्य है वो पाकिस्तान करता रहा है। तो ये जो, और पहले भी इमरान खान ने भी एक बार ऐसा ही एडमिशन कन्फेशन जिसको है किया था। तो पाकिस्तान के जो लीडर्स के द्वारा जो कृत्य किए जाते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे पहले से ही जानता है। और जिस तरीके से हमारी यूनाइटेड नेशंस में जो डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर योजना पटेल ने अभी हाल में ही अपना एक जो बयान दिया था यूएन में कि अब पाकिस्तान के ये जो कन्फेशंस हैं, ये जो उसका एडमिशन है कि हमने तो डर्टी वर्क करते रहे हैं इत्यादि इत्यादि, अब दुनिया को सरप्राइज नहीं करते, क्योंकि ये जो राष्ट्र है इसको सभी जानते हैं कि ऐसा करता है ये, इसके अपने नेता भी बार बार ये कह रहे हैं, तो इसमें कोई सरप्राइज होने का नहीं है। आज इस बात की नितांत आवश्यकता है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ऊपर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर, जिससे भारत गंभीर रूप से प्रभावित है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अच्छा, और ये जो कार्रवाई है कि इसको समर्थन भी मिल रहा है, इसको ना भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत आज दुनिया देख भी रही है। और साथ साथ में अगर 15 में से 13 देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बात करना चाह रहे हैं तो इट मीन्स अ लॉट। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप सर बने रहिएगा, हमारे साथ शुदान जी भी लगातार बने हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। शुदान जी, पाकिस्तान के तमाम प्रयासों को किस प्रकार से आप समाहित करेंगे? पहले तो उन्होंने मुसलमान देशों को एकजुट लाने की कोशिश की, वहां पर वो फेल हो गए। उसके बाद उनके डिप्लोमेट जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ बढ़े, वहां से कोई जवाब नहीं आया। अमेरिका से प्रयास, वहां से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद में यूएन में रोना रोने गए, वहां पर भी जो है उनको मुंह की खानी पड़ गई। इन सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार जो है वो तैयारियां भी कर रहा है, साथ साथ में पैरेलल, या इसको भी किस प्रकार से समझा जाए, क्योंकि यहाँ पर बैठकें होती हैं, तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, जैसे कि अभी ये बड़ी खबर भी हमने तमाम दर्शकों को दिखाई। कोशिश क्या है, पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या ये माना जाए कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों से दबाव बनाया जाए ताकि भारत जो है वो जो बड़ा आक्रामक मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहा है उस पर कहीं ना कहीं वो अपना मन बदले, एक ये कोशिश? अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर के उस पार तैयारियां किस बात की? देखिए, भारत पाकिस्तान के जो इरादे ये हैं कि जो पहलगाम में जो आतंकी हमला किया है जी, उसको भुला देना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि पहलगामी हमला पाकिस्तान ने नहीं किया है। तो इस प्रकार से वो अपनी इमेज को दोबारा से साफ करना चाहता है, जो विश्व में चारों तरफ उसने हाथ पैर चलाए हैं और उसके द्वारा, मगर भारत ने उससे पहले ही सारे देशों को इसके बारे में पूरी सूचना उपलब्ध करा चुका है भारत। इसलिए पाकिस्तान की कोई चाल सफल नहीं हुई है। और साथ साथ वो उसको पता है, उसको अंदर से पूरा पता है कि उसकी चाल सफल नहीं होगी। विश्व का कोई भी देश भारत पर कोई दबाव नहीं बनाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अनकंडीशनल भारत के साथ सपोर्ट प्रकट कर चुका है। अमेरिका, उसके अलावा फ्रांस भी भारत के साथ सपोर्ट प्रकट कर चुका है और चीन इस मामले में अपनी चुप्पी बनाए हुए है। इसलिए इस सब को, हालांकि हाथ पैर वो पूरी तरह से चला रहा है,
चारों तरफ उन्हें प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार भारत पर दबाव बनाकर उसको हमले से रोका जा सके, मगर उसको अंदर से पूरा पता है कि कोई विश्व का देश को काम नहीं आएगा। अच्छा, मतलब सर एक चीज तो है शिवदान जी, ऑन अ लाइटर नोट, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है इस वक्त। वो बहुत डरे हुए हैं, वो बहुत श्योर हैं कि भारत आक्रामक कार्रवाई जरूर करेगा, क्योंकि लीडरशिप जिन हाथों में है उस नाम से डरते हैं पाकिस्तानी, और उस नाम की बहुत वहां चर्चा होती है कि जो व्यक्ति वहां पर मौजूदा वक्त में है वो अपना इरादा नहीं बदलने वाला। आज नहीं तो कल, दिन में या रात में, कभी ना कभी एकाएक अटैक होगा। कूटनीतिक मोर्चों पर पस्त करने के बाद जरूर अटैक वो करेंगे। इस चीज को लेकर पूरी पाकिस्तानी आवाम, पूरी पाकिस्तान का जो पूरा महकमा है वो सभी जानते हैं। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि कितना बड़ा प्रेशर हिंदुस्तान ने ऑलरेडी पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया। लेकिन आप दोनों लोग कनेक्ट हुए सर, बहुत आभार आपका। शिवदान जी बहुत शुक्रिया आपका। संजीव जी आपने भी समय दिया, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत आभार आपका भी सर। देखिए बड़ी चीज यह है कि यूएन में पहुंचा है पाकिस्तान, लेकिन 15 में से 13 देश ने कह दिया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बात होनी चाहिए। उन्होंने खुले तौर पर हिंदुस्तान का समर्थन दिया है। एस जयशंकर ने यहां पर भी पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से बड़ी मात दी है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे।